हुआ और उस हादसे की गूंज अब विधानसभा तक भी गूंजेगी, क्योंकि 25 फरवरी से ही विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और इसी को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और ये मुद्दा जरूर उसमें उठना चाहिए कि आखिर क्यों सालों तक यहां पर पुल का निर्माण नहीं हुआ और इस वजह से आज इतना बड़ा हादसा हो गया। दरअसल 25 फरवरी से आहूत झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी पहुंचे, लेकिन बीजेपी ने खुद को इससे दूर रख लिया। कारण क्या था, रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। 17 कार्य दिवस वाले सत्र में जनता से जुड़े ज्यादा से ज्यादा मामले उठाए जाए, विधायकों के सवालों के जवाब मिले, सदन के अंदर शोर से ज्यादा चर्चा की आवाज सुनाई दे। इसलिए पक्ष और विपक्ष को सर्वदलीय बैठक में स्पीकर ने आमंत्रित किया था। सीएम हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक सरयू राय, प्रदीप यादव बैठक में मौजूद रहे, लेकिन बीजेपी ने खुद को इस बैठक से दूर ही रखा। ये जो बजट सत्र आपका अष्टम बजट सत्र पंचम विधानसभा के आहूत की गई है, उसका सुसंपन्न होगा। तो उसी के महामहिम का अभिभाषण का हम लोग इसके पहले 2 दिन तक उसमें वाद विवाद का समय हम लोग निर्धारित करते थे और इस बार हम लोगों ने उसको 1 दिन समय निर्धारित, लेकिन माननीय सदस्यों का जो सवाल है, जो वस्तु स्थिति है, उसको सरलता से आप जवाब दीजिए। माननीय भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य लोग नहीं आए थे। मेरा आग्रह रहेगा कि सदन चलाने के लिए जितना जवाबदेही सत्ता पक्ष को है, उतना जवाबदेही विपक्ष को है। और ऐसे हमको उतना ज्ञान नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोलें, लेकिन हम तो आग्रह ही कर सकते हैं। आग्रह के सिवा हमारे पास तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है सर। इस बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, ये पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। तो वहीं बाबूलाल मरांडी को अब तक नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिए जाने से नाराज बीजेपी को विधायक सरयू राय ने बीच का रास्ता निकालने का सुझाव दिया है। मैं तो कहूंगा कि विधानसभा चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही जिम्मेदारी है, बेहतर तरीका से चले। आज हम लोग ने बातचीत किए हैं, 17 दिवसीय अब हमारा कार्य दिवस है, कैसे सुचारू रूप से जन मुद्दा उठकर आए। स्थिति है जो 2 बड़े दल हैं या 2 बड़े गठबंधन हैं, उनको आपस में बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए। अड़ियल लोग रख के और केवल कानून संविधान पर छोड़ के इसका समाधान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें नेता बनाया है उनको विधानसभा अध्यक्ष मान लें, या विधानसभा अध्यक्ष को लगता है कि भाई इनको मानने में हमारी कठिनाई है, तो विपक्ष की तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए जिनको ये मान लें। आजकल सरकार के कई काम होते हैं जिसमें नेता विरोधी दल की सहमति जरूरी होती है। सूचना आयुक्त के निर्धारण से लेके और सब में वो भी काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए कहीं न कहीं शासन अटक रहा है इससे। बहरहाल विधानसभा अध्यक्ष की सर्वदलीय बैठक से खुद को दूर रखना और अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी की तलखी, ये बताने को काफी है कि बीजेपी बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि बजट सत्र की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ती है या जनता से जुड़े सवालों के जवाब मिलते हैं। कैमरामैन सुशील के साथ रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।